गुरुदेव जी के आने के पूर्व आप सबके बीच में सत्संग की चर्चा, ज्ञान की चर्चा मैं करूंगा। आप सब ध्यान से श्रवण कीजिएगा। हमारे इस भारतवर्ष में साहिब बंदगी हमारे महान भक्तगण पधार रहे हैं, स्थान ग्रहण करिए। हमारे इस भारतवर्ष में अनेकों महान पुरुष हुए हैं और सभी महान पुरुषों ने संसार के लोगों को चेताया है, समझाया है, इस मानव जीवन का उद्देश्य बताया है और ये मानव जीवन क्यों मिला है, इसकी क्या महिमा है। चाहे वो सदगुरु कबीर साहब हों, चाहे तुलसीदास हो, चाहे गुरु नानक हो, चाहे भगवान बुद्ध हो, चाहे वेद व्यास जी हो, चाहे वाल्मीकि हो, सभी लोगों ने इस संसार के लोगों को अपने ज्ञान के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, वाणियों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, साखियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से और श्लोकों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। बंधुओं, सभी महान पुरुष सभी संप्रदाय के लिए ज्ञान देते हैं। वे किसी एक मनुष्य के लिए या एक जाति के लिए ज्ञान नहीं देते हैं, वे समस्त मानव जाति के लिए ज्ञान देते हैं। जो ज्ञान को अपने जीवन में आचरित करता है उसका उद्धार होता है। इसलिए समस्त महान पुरुषों के ज्ञान को अपने जीवन में धारण करना जरूरी है। अपने जीवन को पावन और पवित्र बनाना है तो महान पुरुषों के ज्ञान का आश्रय लेना पड़ेगा। तो आज आपके बीच में थोड़ी ज्ञान की चर्चा करूंगा। सदगुरु कबीर साहब जी का ग्रंथ है बीजक। बीजक में साखी, शब्द, रमैनी, चाचर, हिंडोला, बेरी, बिरहुली, इन सब के माध्यम से सदगुरु कबीर साहब जी ने अलग अलग चैप्टर के माध्यम से ज्ञान दिया है। तो उन्होंने एक शब्द में कहा है कि बंदे कर ले आप निबेरा। बंदे उसको कहा जाता है जो कहीं बंधा हो, किसी के आश्रय में हो, उसको बंदा कहा जाता है। जैसे गुरु के आश्रय में रहने वाले को भी बंदा कहा जाता है। सिखों में एक परंपरा है, जो भी उनके गुरुद्वारे में जाता है तो उसको पूछते हैं कि आप कितने बंदे हैं। गांव की बोलचाल की भाषा में पूछते हैं कितने आदमी हो। कुछ लोग पूछते हैं कितने लोग हो। और यहाँ छत्तीसगढ़ की भाषा में पूछते हैं के झन हो। तो ऐसे ही सदगुरु कबीर साहब ने बंदे शब्द का प्रयोग किया है। हे बंदे, अपना निबेरा कर लो। निबेरा का अर्थ होता है कि अपने
आपका कल्याण कर लो। जीते जी इस जीवन में कल्याण कर लो, क्योंकि मनुष्य जीवन ही कल्याण का वो सहज साधन है जिससे हम मुक्ति पा सकते हैं। इसी मनुष्य जीवन में भक्ति कर सकते हैं। बाकी और खानियों में भक्ति संभव नहीं है, क्योंकि और जो खानियां हैं वे सब भोग भूमिकाएं हैं। वहां पर केवल भोग हो सकता है, योग नहीं हो सकता, सत्संग नहीं हो सकता। इसलिए मनुष्य के खाने में ही आकर मनुष्य जीवन को पा करके हमको योग साधना करते हुए, भक्ति करते हुए मोक्ष को प्राप्त करना है। बाबा गोस्वामी जी ने लिखा है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जही परलोक संवारा। ये बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। सबसे अच्छा ये मनुष्य के जीवन को बताया है, और साधना करने का धाम, मोक्ष प्राप्त करने का धाम इस मनुष्य जीवन को कहा है। गोस्वामी जी ने ये नहीं कहा कि बड़े भाग्य भैंसा तन पावा बड़े भाग्य बैला तन पावा, बड़े भाग्य बकरी तन पावा, ये नहीं बोला। उसने कहा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, क्योंकि मनुष्य जीवन में आप अपने पुराने कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं और नए कर्म कर सकते हैं। नाना प्रकार के आप कर्म कर सकते हैं। ये मनुष्य जीवन में ही संभव है, और सत्संग मनुष्य जीवन में ही संभव है। आप सोचें कि गाय बन करके या भैंस बन करके हम सत्संग कर लेंगे, वो संभव नहीं। केवल मनुष्य जीवन में ही ये कार्य संभव है। इसलिए सुंदर मनुष्य को बहुत कहा जाता है, 84 लाख योनियों में भटकने के बाद ये मनुष्य जीवन मिलता है। परंतु मुख्य रूप से 4 योनियां हैं, अंडज, पिंडज और उष्मज और मनुष्य। ये 4 ही योनियां हैं। अंडज जो अर्थात अंडे से पैदा होते हैं, पिंडज जो पिंड मतलब गर्भ से उत्पन्न होते, मनुष्य गर्भ से आता है, परंतु जो गाय है, बकरी है, भैंसा है, ये सब पिंडज खानी है। और उष्मज जो मैल से पैदा होते हैं, जैसे कीड़े मकोड़े, और बहुत से लोग बाल साफ नहीं करते हैं तो उसमें जुएं हो जाते हैं, तो ये उष्मज खानी है। तो इन 3 खानियों में भटकने के बाद चौथा सुंदर खानी मिलता है, मनुष्य की खानी। और इस मनुष्य के खानी में आकर के मोक्ष प्राप्त करने के लिए खानी है, सत्संग करने के लिए ये मनुष्य का जीवन है, भक्ति करने के लिए, भजन करने के लिए मनुष्य का जीवन है। आप संसार में रहते हैं, गृहस्थ में रहते हैं, परंतु गृहस्थी में रह करके भजन, भक्ति, साधना, ये सब वो भी साथ साथ करना चाहिए। जैसे पशु भूख के लिए आहार लेता है, नींद लेता है, भयभीत रहता है और प्रजनन करता है, मैथुन करता है। आहार, निद्रा, भय, मैथुनानि। मनुष्य में और पशुओं में बस यही अंतर है कि मनुष्य भी भोजन करता है, नींद लेता है, भयभीत रहता है,
और बच्चों को जन्म देता है। वही काम पशु भी करते हैं, परंतु मनुष्य की विशेषता उसके ज्ञान से है। वो भजन भक्ति भी करता है, सत्संग भी करता है और नए नए कार्यों की संरचना भी करता है और धीरे धीरे साधना करते हुए मोक्ष को भी प्राप्त करता है। इसलिए मनुष्य की विशेषता बताई गई है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, आप जियत लखू आप ठौर करू, मुए कहाँ घर तेरा। जीते जी अपना ठौर ठिकाना बना लो कि हमको कहाँ जाना है। कहा जाता है कि जहाँ आशा तहाँ बासा। जहाँ जहाँ जिसकी आशा जुड़ी होती है वहाँ वहाँ वो मनुष्य पहुँच जाता है। जैसे जिसका लगन, जिसकी आशा घर से बाजार जाने की हो तो धीरे धीरे मोटरसाइकिल या कोई साधन से, बस से बालोद बाजार में चला जाता है। जिसकी आशा लगी हुई है कि असंग देव जी हमारे सांकरा जगन्नाथपुर की पावन धरती पर आ रहे हैं, उनके दर्शन करने जाना है, तो घर से जब निकलता है तो उसका पैर सीधे सत्संग की ओर चला आता है। जिसका आशा दारू में लग गया तो दारू भट्टी की ओर चला जाता है। जिसका आशा खेत खार की तरफ है तो खेत खार में चला गया। जिसकी आशा लगन दुकान में लग गई वो दुकान में चला जाता है। इसी प्रकार से इस मनुष्य जीवन से हमको कौन से जीवन में जाना है या मुक्ति प्राप्त करना है, वो आपके लगन और आशा पर आधारित है। आपकी लगन कहाँ लगी हुई है, आपका मन कहाँ लगा हुआ है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कबीरा मन तो एक है, चाहे जहाँ लगाओ, चाहे गुरु की भक्ति करो, चाहे विषय कमाओ। इस मन से संसार के विषयों को भोगना है कि हमको भगवान की भक्ति, गुरु की भक्ति करना है। ये मन एक ही जगह लगेगा। इसलिए इस मन को, क्योंकि मन बहुत चंचल है, शरीर यहाँ बैठा हुआ है और मन कहीं रायपुर घूम रहा है, कहीं भिलाई घूम रहा है, कहीं बालोद घूम रहा है, कहीं लोहारा घूम रहा है, कहीं गुरु की तरफ चला गया है, कहीं धमतरी चला गया है। कहीं ना कहीं इसका मन भटकता रहता है। इसलिए मन को कंट्रोल करने का साधन है भजन भक्ति। आपके चित्त को शांत करने का माध्यम है भजन भक्ति, सत्संग। जब आप इसमें लगते हैं तो आपका मन गलत राह पर नहीं ले जा सकता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मन हमेशा अधोगति की ओर दौड़ता है, नीचे की ओर। जैसे पानी डालो तो नीचे की ओर जाएगा, ऐसे ही ये मन हमेशा बुरे विचारों की तरफ पहले दौड़ता है। इसलिए इस मन को काबू करना है तो भजन भक्ति, सत्संग और साधना के द्वारा ही किया जा सकता है। तो आप जियत लखू आप ठौर करो। जीते जी अपने इस अंतरात्मा को पहचान लो कि मैं कौन हूँ। मैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य असंग आत्मा, जिसमें कोई मल नहीं लग सकता है, लेकिन इसको बंधन में बांधने वाला ये मन है।
हम मनमुखी होकर के कार्य करते हैं तो हम अपनी आत्मा की शक्ति को भूल जाते हैं, अपनी अंतरात्मा की आवाज को भूल करके हम बुरे कर्मों में लग जाते हैं। कैसे लग जाते हैं? एक छोटी कथा है, गुरुदेव जी सुनाया करते हैं। एक धोबी था और धोबी जो है वस्त्र को लादने के लिए, उसको ले जाने के लिए एक गधा पाल करके रखा था। और धोबी का गधा बहुत नटखट था। तालाब में, नदी किनारे कपड़ा धोने के लिए ले जाते, 2-3 घंटा कपड़े धोते, तब तक वो गधा खूब हरा हरा घास चरता, खूब इधर उधर कूदता। ज्यादा काम था ही नहीं उसके पास। गधा बहुत उमंग में रहता। एक दिन ऐसा हुआ, नदी में कपड़ा धोने के लिए वो धोबी गया। पड़ोस में जंगल था, जंगल के किनारे थी नदी, नदी के किनारे बरगद का वृक्ष और उसके आसपास बहुत हरे चारा सब लगे हुए थे। तो धोबी कपड़ा धोने लगा। धोते धोते शाम हो गई। शाम हो गई तो उसी समय उस जंगल से एक लकड़ी बीनने वाला आदमी और औरत, दोनों दंपत्ति पति पत्नी जंगल से आ रहे थे। शाम होने वाली थी और वो आपस में बात कर रहे थे कि जल्दी चलते हैं, शाम होने वाली है, यहाँ शेर आ जाते हैं, सिंह आ जाता है तो सिंह खा जाएगा। तो पुराने समय में उजाले की व्यवस्था कम होती थी, आजकल तो टार्च है, कुछ लेकर के चले जाओ। तो उसके पति ने कहा कि सिंह का, शेर का इतना तो खतरा नहीं, उतना भय नहीं है, इस संध्या का ज़्यादा डर है। संध्या अगर हो गई तो कुछ दिखेगा नहीं, फिर चल नहीं पाएंगे। और ये सब बात झाड़ी में छुपे हुए जो सिंह था, शेर था, वो सुन रहा था। सिंह ने मन में सोचा, अरे शेर का कोई डर नहीं, सिंह का कोई डर नहीं, अच्छा मेरे से बड़ा कोई है संध्या, अरे मुझको भी उससे भयभीत लगेगा, डर लगेगा, तो छुप करके रहूंगा। शेर भी थोड़ा डर गया, भी संध्या कोई ऐसी चीज है जो हमसे भी बड़ा है। सिंह इस बात को सुना। उसी समय क्या हुआ, धोबी जब कपड़ा धो करके, सुखा करके, गड्डी बना करके, तहा करके रेडी हुआ, देखा कि गधा नहीं गधा जो है चढ़ते चढ़ते कहीं दूसरी तरफ निकल गया। और थोड़ा बहुत ढूंढा, मिला नहीं, नदी की उस पार गया, देखा झाड़ी में कोई छुपा हुआ है। तो संध्या हो गई थी, शाम हो गई थी। गधे को लगा कि उस धोबी को लगा कि मेरा शेर बैठा हुआ है, और वहां पर दुबक करके शेर बैठा हुआ था। गधा समझ करके धोबी ने कान ऐठा और 2-4 लगाया उसके सिंह के, और पकड़ करके लाया। कहा कि इतना ढूंढ रहा हूं, तुम यहाँ दुबक करके छुप करके बैठे हो, चलो अंधेले का समय ला करके और घर के द्वार पर शेर को बांध दिया। शेर भी डर गया कि अभी 2 व्यक्ति बात करते हुए जा रहे थे, पति पत्नी, कि शेर का उतना डर नहीं है, संध्या का डर ज्यादा है। तो ये संध्या ही आ गई है, मुझको पीट रहा है शेर को डर लगा, दुबक करके उसके द्वार पे बैठ गया चुपके से।
और वो जो धोबी था वो घर में आराम से सो गया। सुबह हुआ, सुबह सुबह जल्दी उठने की आदत थी उसकी। उठ करके देखा तो द्वार पर गधे की जगह पर सिंह बैठा हुआ शेर को देखा तो उसका पसीना छूट गया, छत पर चढ़ा, छत पर चढ़ करके और लोगों के चिल्लाए, अरे भैया कोई इधर मत आना, यहाँ मैंने गधे के चक्कर में सिंह को पकड़ लिया है और शेर ने देखा कि अरे मैं तो संध्या समझ रहा था, ये तो आदमी है, ऐसे आदमी को तो मैं चीर फाड़ करके खा जाता हूँ। शेर ने दहाड़ लगाया और जोर से रस्सी को खींचा और तोड़ करके जंगल की ओर भाग गया। तब उसको एहसास हुआ कि मैं तो केवल भ्रम में पड़ गया था, मैं अपने शक्ति को भूल गया था और इस धोबी को संध्या समझ करके इसके बहुत से कोड़े मैंने और मुक्के खाए। ऐसे ही मनुष्य की दशा है। वे अंदर में बैठे हुए राम को, परमात्मा को, भगवान को भूल जाता है और अपने चेतना की शक्ति को भूल जाता है कि मैं अजर हूँ, अमर हूँ, अखंड हूँ, अविनाशी हूँ, मैं ही शाश्वत हूँ और मैं आत्मवत कर्म करूँगा तो इस संसार से मैं मुक्त हो जाऊँगा। लेकिन अपनी शक्ति को भूल करके, मन के बस में होकर के मन के कोड़े और मुक्के रोज खाता रहता है। मन उसको जगह जगह ले जाकर के पटकता रहता है, मन उसको भरमाता रहता है, मन उसको गुलाम बना करके रखता है जब अपनी आत्मा की शक्ति को हम भूल जाते हैं। इसलिए आत्मा के खुराक को आप ज़्यादा लीजिए। आत्मा का खुराक है भजन, भक्ति, कीर्तन, सत्संग, साधना, ये सब आत्मा का खुराक है। मन का खुराक इसको जितना बहला लो, ये इधर उधर की चीज़ों में ज़्यादा भटकता है। गंदी जगहों पर इसका मन ज़्यादा लगता है, मन उधर ही ज़्यादा जाता है। इसलिए गंदी जगहों से मन को हटा करके अच्छे सत्संग, भक्ति और साधना में अपने मन को लगाना चाहिए। और जीते जी आप जहाँ हैं, जीते जी आप सुख में हैं, दुख में हैं, कष्ट में हैं, पीड़ा में हैं, जैसे भी हैं, मरने के बाद वैसी ही स्थिति पे जाओगे। जैसा आप यहाँ कर्म करते हैं, जैसी आप यहाँ पर लोगों से व्यवहार करते हैं, वे सब चीज़ें इस आत्मा के साथ सूक्ष्म रूप में साथ में जाती है। और जितना भी पैसा कौड़ी ये सब कमाए हैं, धन कमाए हैं, ये सब इसी जीवन में प्रयोग कर सकते हैं। परंतु जो धर्म किया है, आपने दान किया है, पुण्य किया है, लोगों की मदद की है, वे सब पाप पुण्य कर्मों के संस्कार आपके साथ जाएंगे। और आपने दान किया है वो कभी निष्फल नहीं जाएगा। किसी की सेवा किया है वो कभी निष्फल नहीं जाएगा, वो अगले जन्म में भी मिलेगा। जैसे आपने देखा होगा, एक कुत्ता है जो एक एक रोटी के टुकड़े के लिए मोहताज होता है, उसको रोटी का टुकड़ा नहीं मिलता है। जिसके घर में जाते हैं कोई ना कोई उसको मार के भगाता है कि यहाँ गंदगी करेगा, इसको भगाओ। जिसके द्वार पे जाएगा लाठी खाता है, डंडा खाता है, कोई फेंक करके मारते हैं और इधर उधर भटकता रहता है, जहाँ तहाँ लेटिंग वेटिंग जो खाया, और कहीं चूहा मरा मिल गया खा लिया, कहीं गाय मरी पड़ी हो खा लिया, वैसे उसकी ज़िंदगी चलती है। और एक कुत्ता वो है जो स्पेशल बेड पे सोता है, स्पेशल दूध रोटी खाता है, स्पेशल खाने की उसकी चीज आती है, एसी कमरे में रहता है। ये हुआ क्यों? कि मनुष्य जीवन में रह करके उसने खान पान जो गंदा था, मांस मछली खाने का संस्कार, गलत खान पान का संस्कार, उसको नहीं छोड़ा। उन्होंने खूब दान पुण्य किया, सेवा किया,
लोगों की मदद की, उसके संस्कार के वजह से वो सारी सुख सुविधाएं कुत्ते के शरीर में भी मिल रही है, परंतु केवल गलत खान पान के कारण, उस गलत खान पान वाले संस्कार के कारण गलत खानी में चला गया। इसलिए जो आप कर्म करते हैं उस कर्मों का जो फल है वो कभी निष्फल नहीं जाता है, वो मिलेगा। अभी कुछ ऐसे फल हैं जो अभी मिलेगा, कुछ ऐसे फल हैं जो बाद में मिलेगा। जैसे आप जो है चना लगाएं, चना 3-3.5 महीना में पक कर के तैयार हो जाता है। धान लगाएं 4 महीना में तैयार, गेहूं लगाएं 4-4.5 महीना में तैयार, लेकिन गन्ना लगाएं तो गन्ना 1 साल में तैयार होता है। जैसे आम का पेड़ लगाएं तो आम का पेड़ ये नहीं कि 1-2 साल में फर जाए, 1-2 साल में फरने वाला कलमी आम है, थोड़ा बहुत फरेगा, बाकी जो ओरिजिनल है उसको 5-6 साल 10 साल लग जाता है फल देने में। वैसे ही कुछ कर्म ऐसे हैं जिसका फल तुरंत मिलता है और कुछ कर्म ऐसे हैं जिसका फल अगले जन्म में जा कर के भोगना पड़ता है। इसलिए हमको आत्मवत जिंदगी जीना है, आत्मा के कहा को मानना है। क्योंकि कोई भी गंदा आदमी हो, जितना भी कुकर्म करता हो, चाहे वो शराबी आदमी हो, जब पीने के लिए बोतल उठाता है गिलास में डिस्पोजल में डाल करके, जब पीने चलता है तो उसके आत्मा से एक आवाज आती है कि बेटा ये शराब पीना गंदी बात है, इसको मत पी। अंतरात्मा की आवाज, वहां भी भगवान बैठा है ना, वो बोलता है मत पी, लेकिन मन कहता है अरे पी ले थोड़ा सी, इसमें क्या बिगड़ता है, और पी लेता है। तो हम मन के बहकावे में आकर के बहुत गलत काम कर लेते हैं, और मन तभी इधर उधर ज्यादा भागता है, अधोगति की उधर ज्यादा इसलिए जाता है कि हम सत्संग भक्ति में कभी जाते नहीं, अपने आत्मा का खुराक कभी बढ़ाते नहीं, मन के चलाए में चल करके अपना जीवन जीते। ये मनुष्य जीवन मिला था भजन करने के लिए, भक्ति करने के लिए, साधना करने के लिए, लेकिन इसको भी हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, द्वेष, लालच, दुनिया भर के विषयों में फंस करके हम उसी के चक्कर में लग करके अपनी जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। बंधुओं, भक्ति को लोग जो है बुढ़ापे पर टालते हैं कि ये सत्संग हो रहा है तो सोचते हैं कि ये तो बूढ़े लोगों का काम है। किसी नवयुवक है, बच्चे हम बोलो भैया चलो सत्संग हो रहा है, वहां असंग देव आए हैं, सांकरा में चलना है। अरे जाइए आप लोग बुजुर्गों का काम है, आप लोग सुनिए, हम लोग तो बाद में देख लेंगे। मतलब जो अच्छा कार्य है उसको हम जर्जर अवस्था के लिए टालते हैं, लेकिन उसको पता नहीं है कि जवानी 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात। जवानी किसी का नहीं रहा, बचपना किसी का नहीं रहा, और ये बुढ़ापा भी किसी का नहीं रहेगा। तो इसलिए अच्छी अवस्था है जब अपने आंखों से ठीक से देख रहे हैं, तब जाइए और महान पुरुषों के दर्शन करिए। लोग सोचते हैं कि भजन भक्ति सत्संग बुढ़ापे में, जर्जर अवस्था में, अंतिम अवस्था में देख लेंगे, अभी तो संसार के विषयों को भोगने का समय है। तो ऐसे नवयुवकों से, बच्चों से भी कहना चाहूंगा कि इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। ये जिंदगी कच्चे घड़े के समान है, इसमें जैसे पानी डाल दो कच्चा घड़ा पिघल जाता है, वैसे इस कच्चे देह का कोई भरोसा नहीं है। जा रहे हैं, कहीं एक्सीडेंट हो गया, इस कच्चे घड़े का क्या भरोसा, कहाँ कहाँ फटेगा। तो इसके लिए भरोसा क्यों करते हैं? जो जिंदगी मिली है उसको हम अच्छे कर्मों में, अच्छे संस्कारों में लगाएं। तो जब आपके आंखों से ठीक से दिखाई नहीं देगा तो सत्पुरुषों के, महान पुरुषों के, भगवान के दर्शन कैसे करोगे?
पैरों से ठीक से चला नहीं जाता तो आप कैसे चल करके मंदिर में जाएंगे, भगवान के दर्शन करेंगे, सत्संग में जाएंगे, वहां सत्संग में बैठेंगे, जब पैरों से चला ही नहीं जाता। कानों से जब सुना ही नहीं जाता तो भजन कीर्तन सत्संग कैसे सुनोगे? जब सारी इंद्रियां शिथिल हो गई, जर्जर अवस्था में पहुंच गए, तो क्या होगा? एक बार गुजरात में सत्संग हो रहा था। एक बूढ़ा आदमी बहुत हपता हुआ दौड़ता हुआ गुरुजी के पास आया, गुरुजी के चरणों में गिर गया और कहा, गुरुजी मेरी रक्षा करना, आज मेरे बच्चों ने बहुत मारा है, लड़कों ने बहुत मारा है। गुरुजी को आश्चर्य लगा कि मैं भी था वहीं पे, कि लड़कों ने मारा है। तो कहा कि भाई लड़कों ने मारा है तो क्यों मोह में पड़े हो? बुढ़ापा अवस्था आ गया, भजन कीर्तन करो, शांति से रहो, लड़कों के क्यों चक्कर में पड़े हो? तो उसने जो कहा तो हंसी आ गई। कहा कि गुरुजी लड़के हैं, कम से कम हैं तो लड़के, मारते हैं क्या बात है, कोई बात नहीं, मार खा लेंगे, लेकिन लड़के तो हैं। अगर लड़के नहीं होते तो हमको लोग दूसरी बात कहते। तो ये होता है मोह। आदमी जर्जर अवस्था में पहुंचते पहुंचते मोह में पड़ जाता है। मोह केवल स्थानांतरित होता है, जगह बदल जाता है, मोह का जगह बदल जाता है। आप देखिए कैसे होता है। जब आप जन्म लेते हैं, छोटे से बच्चे रहते हैं, तो आपका मोह कहाँ है? माँ में। जिधर देखे छोटा बच्चा माँ 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 करके उसके पीछे 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 उसके साथ में वो बच्चा लगा रहेगा। माँ के बगैर उसका काम नहीं चलता है। तो मोह माँ में है। थोड़ा से बड़ा हुआ, पढ़ने वढ़ने गए उस समय, तो खेल खिलौने में उसमें मोह चला गया। कोई खिलौना छीन ले तो उसके लिए रोने लगता है, नाराज होने लगता है। फिर माँ से धीरे से कनेक्शन हट करके खिलौनों में चला गया। थोड़ा से बड़ा हुआ तो जवान हुआ तो किसी लड़की में आकर्षित हुआ, शादी हुआ तो उसका मोह उसके पत्नी में चला गया। अब वो पत्नी में मोह चला गया, पति पत्नी में आपस में एक दूसरे में मोह हो गया। लोग उसको प्रेम की भाषा बोलते हैं, लेकिन वो एक प्रकार का ज्यादा आसक्ति, उसको मोह ही कहा जाएगा। तो उसके मोह के कारण माँ भी छूट गया, माँ बाप का प्रेम भी धीरे धीरे कम हो गया, वहां से छूट गया, वहां से कनेक्शन उसका कट गया। मोह ट्रांसफर कहाँ हो गया? अब पति पत्नी में ट्रांसफर हो गया। फिर थोड़ा दिन के बाद जब उसके खुद के बच्चे हुए, अब उस पति पत्नी का मोह अब अपने बच्चों में चला गया। मेरा बेटा मेरा बेटी अब उधर हो गया। उसके बाद वो बड़े हुए, उसके बड़े होने के बाद जब उनका विवाह हुआ, विवाह होने के बाद कुछ दिन तक जो बहू आई उसके लिए थोड़ा बहुत मोह बचा, उसमें चला गया। फिर उनके पोता पोती नाती पोते जब आए तो वो मोह ट्रांसफर होकर के नाती पोतों में चला गया। अब इधर बेटे बहू से भी खत्म, डोकरी से भी रिश्ता खत्म और उधर पोता पोती की तरफ मोह चला गया। तो मोह केवल परिवर्तन हो रहा है, आपका जगह बदल रहा है, मोह वही। तो इस मोह के वजह से लास्ट तक पहुंचते पहुंचते आदमी उस कगार पर पहुंच जाता है कि उसको सत्संग भक्ति भजन करने का समय रह नहीं जाता है। बहुत लोग मोह के कारण घर से ही नहीं निकल पाते हैं। अरे अब क्या करेंगे, जिंदगी तो ऐसे निकल गई, अब क्या, अभी भी वक्त है, कर लो अब यहाँ पर देख रहा हूँ नवोग युवती तो बहुत कम ही दिख रहे हैं, 2-4 ही। तब बूढ़े बुजुर्ग वाले बेचारे ज्यादा हैं, नाती पोता वाले तो इसी अवस्था में ही कर लो, कोई बात नहीं। बचपन से चूक गए, किसी ने बताया नहीं, सदगुरु नहीं मिले, संत नहीं मिले और सही मार्गदर्शक नहीं मिले, तो जो जिंदगी उधर की गई तो गई, परिवार के लिए समाज के लिए
लेकिन अब जो जिंदगी बची है उसको शांति पूर्वक भजन भक्ति में लगाना चाहिए। और एक बहुत बड़ी और कारण होती है कि बुढ़ापे में थोड़ी चिड़चिड़ाहट की अवस्था आ जाती है। बहुत लोगों का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, जिसके कारण से परिवार में बहू बेटों से कम बनता है। तो इस अवस्था में लोगों को चाहिए कि अब अपना सत्संग भक्ति बढ़ाएं। और जो चिड़चिड़ाहटपन है, चिड़चिड़ाहट इसलिए है कि जिंदगी भर बेचारे ने काम किया, इतना धन दौलत बनाया, परिवार बनाया, लेकिन अब उसका कहाँ नहीं मानते, उसके अनुसार नहीं चलते हैं। लड़का कहूँ दारू पी करके पड़ा है, बहुएं चरचर करती, भोजन नहीं देती हैं। इस कारण से भी वो बेचारा चिड़चिड़ा हो जाता है। बहुत से सासुएं भी परेशान हो जाती है। तो वो बेझिझक जो है, जबरदस्ती नहीं करते हैं, मतलब बेमतलब नहीं चिड़चिड़ाते हैं, उसका भी मतलब है। तो बहू बेटियों को भी इस बात का ध्यान देना चाहिए, बेटों को भी इस बात का ध्यान देना चाहिए कि जो माँ बाप इतनी संपत्ति बनाए हैं, इतना घर द्वार परिवार सब बनाए हैं, तो उसको कम से कम अंतिम अवस्था में, बुढ़ापे अवस्था में उनकी सेवा ठीक से करें। और वो रंजा मंजा है, जैसे बैलगाड़ी होता है, अब तो बहुत कम हो गए बैलगाड़ी, लेकिन जब नए बछवा को सिखाया जाता है तो पुराने बैल के साथ जोता जाता है, उसके साथ उसको नांगर फानेंगे या बैलगाड़ी में जोतेंगे, क्या बोलते हैं उसको, फंगियाएंगे तो पुराने बैल के साथ। वैसे ही तुम्हारे माँ बाप सास ससुर पुराने रंजे मंजे हैं। जीवन कैसे जिया जाता है उनसे वो कला सीख करके अपनी जिंदगी को उसी हिसाब से चलाइए। जो उसमें अच्छाइयाँ हैं, सभी में सभी प्रकार की अच्छाइयाँ भी नहीं होती हैं और सभी में सभी प्रकार की बुराइयाँ नहीं होती हैं। आपके सास ससुर में थोड़ी बहुत बुराइयाँ हैं, तो उस बुराइयों को नज़रअंदाज करते हुए उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया। जो सास ससुर हैं, इतना बच्चे को पढ़ाया लिखाया, पाला पोसा, योग्य बनाया, 10-20 एकड़ जमीन उसके नाम कर दी और उस बच्चे को, उस लड़के को बहू के सुपुर्द कर दिया। तो बहू को ये भी नहीं सोचना चाहिए कि ये सब सास ससुर है, बिल्कुल खातू है, खाद के बराबर नहीं। उसने इतना पढ़ा लिखा करके बेटे को योग्य बना करके आपका साथी, जीवन साथी दिया है, तो आपका कर्तव्य है आप अपने सास ससुर का ख्याल रखें, उसकी सेवा करें, तो परिवार में शांति रहेगी। हमारे गुरुदेव जी परिवार में शांति कैसे रहेगी, कैसे जीना चाहिए, उसके बारे में बहुत अच्छी तरह से बताते हैं। जब तक आपके परिवार में सुख और शांति नहीं रहेगी और तब तक आप चाहे जितना भी सत्संग करें, भजन भक्ति करें, सब बेकार है। जब मन में शांति नहीं, जबकि आपके परिवार में जब शांति रहेगी तभी आपके मन में शांति रहेगी। अब परिवार में उलझन है तो कोई मतलब नहीं। इसलिए अपने परिवार को पहले सुधारिए। वहाँ पर अपना लोग जो है स्वर्ग नरक की कल्पना करते हैं कि मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा। अरे जिसके परिवार में सुख और शांति है, आपस में प्रेम है, आपस में झगड़ा नहीं होता है, शांति बनी रहती है, एक दूसरे को आदर सम्मान के साथ आदर दे करके बातचीत करते हैं, व्यवहार करते हैं, अरे वही तो घर स्वर्ग है। मरने के बाद कौन स्वर्ग में जाएगा नरक में जाएगा उसका तो कोई मतलब नहीं है। इसी जीवन में अपने ही घर को स्वर्ग बना लीजिए। हम लोग एक भजन गाया करते हैं, अरे घर ही में तीरथ बनैबे, मंदिर हम काहे को जैबे। पूर्वी भाषा में है, जो हमारे नेपाल बॉर्डर आश्रम है वहाँ की अवधी भाषा है। घर ही में तीरथ बनैबे, मंदिर हम काहे को जैबे। सासू को गौरा ससुर महादेवा,
सासू को गौरा ससुर महादेवा, स्वामी को ईश्वर बनैबे मंदिरे हम काहे को जइबे। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो सास है उसको गौरा पार्वती बना लेंगे, और जो ससुर है उसको महादेव, और जो पति है स्वामी है उसको ईश्वर माने भगवान बना लेंगे, और इन्हीं की पूजा अर्चना करेंगे। हमको मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिसका घर ऐसा नहीं बना है और मंदिर भी नहीं जाते हैं तो घर भी नर्क बन जाएगा। इसलिए मंदिर भी जाना जरूरी है, सत्संग में भी जाना जरूरी है, और घर को तीर्थ बनाने के लिए भाव उत्पन्न होना जरूरी है। गौरा कौन है? हर सास को गौरा पार्वती की तरह रहना चाहिए। पार्वती छोटा मोटा मतलब स्थान नहीं दिया है, पार्वती की तरह अपने पति के आज्ञा के अनुसार रह करके तप व्रत नेम करने वाली वो गौरा है, पार्वती है। और महादेव कौन है? महादेव ने जैसे जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें बहुत से रत्न निकले, जिसमें विष भी निकला। देवताओं ने और सब लोगों ने अमृत तो पी लिया, लेकिन विष पीने के जब नंबर आए ना तो महादेव को ही दिया गया। वैसे ही परिवार में कुछ दुख हो, कलह हो, कष्ट हो, तकलीफ हो, उस कष्ट दुख तकलीफ कलह को जो ससुर अकेले पी जाता है, अपने परिवार को नहीं बताता है, कष्ट को स्वयं झेल ले जाता है, वैसे जो ससुर हैं वो महादेव के समान है। और पति को ईश्वर बनाना है। अब ईश्वर कैसे बनेगा पति? अब जब शराबेश्वर बना हुआ है तो ईश्वर कहां से बनेगा? एक जगह गुरुदेव जी से कुछ महिलाएं बोलने लगी, गुरुदेव हम लोगों को ज्यादातर कहते हैं कि पति को परमेश्वर मानना चाहिए। कभी इन लोगों से भी कहो कि कम से कम ईश्वर की तरह रहे तो। मतलब क्या है? बोले कि घर में लोग वैसे रहते नहीं, कहीं शराब पी कर के आते हैं, कहीं मुर्गी का टांग पकड़ के ला रहे हैं, कहीं अंडा ले आ रहे हैं, तो ये तो राक्षस बना हुआ है, तो ईश्वर कैसे माने इसको? है दिन भर वो सितार सिंगार पुड़िया वो खा रहा है, बदबू फैला रहा है, बच्चे क्या संस्कार सीखेंगे? तो ये ईश्वर कहलाने के लायक नहीं है, तो इसको हम ईश्वर कैसे माने? बात सही भी है। आपको आपकी पत्नी ईश्वर माने तो ईश्वर की तरह, भगवान की तरह कुछ गुण तो होना चाहिए। राम को सीता जी बिल्कुल भगवान की तरह पूजती थी, मानती थी, जब उसमें गुण थे तभी तो। अब यहां जो पति है वो पत्नी का एक कहा भी नहीं मानते। जब सीता हरण का समय था तो सीता जी ने कहा कि सोने का मृग है उसको मार करके लाओ। राम जी ने ज्यादा सोचा विचारा नहीं, कहा एक बार, समझाया कि सोने का कोई मृग नहीं होता है देवी, वो तो माया मृग है। लेकिन नहीं, उसकी इच्छा थी तो उसने मारने के लिए चले गए। जानते थे कि वो ये तो माया चल रहा है, फिर भी लीला करने के लिए चले गए। आपकी पत्नी आपको अच्छी बात बताते हैं, आप उसको भी नहीं मानते हैं, उसको भी आंख दिखाते हैं, तो आपको कैसे ईश्वर माने? तो जिस घर में सफाई शुद्धता है, आपस में प्रेम है, आपस में सब मर्यादित भाव से बात करते हैं। स्कंद पुराण में शिव और पार्वती का बहुत सारा प्रसंग है। वहां पे
जब भी पार्वती अपने पति भगवान शिव को संबोधित करते थे तो हे महादेव, हे प्रभु, हे स्वामी कह करके संबोधित करते हैं। वैसे ही समाज में धीरे धीरे पाश्चात्य अराजकता फैलती जा रही है कि लोग लेटेस्ट मॉडल को अपनाते जा रहे हैं। पहले एजी करके बात होता था, वो धीरे धीरे अब खत्म हो गया। सुनो जी, एजी, और गांव देहात की भाषा में जब पुराने लोग रहते थे, सुनो हो, इस ढंग से बात करते थे। अब जो है धीरे धीरे वो सभ्यताएं खत्म होती जा रही हैं। एक दूसरे को नाम लेकर के बोलते हैं, पता नहीं चलता है कि अपने लड़के को बुला रहे हैं कि अपने पति को बुला रहे हैं। गुजरात जैसे बड़े प्रदेशों में ये सब सिस्टम चालू हो गया। वहाँ की महिलाएं ये साड़ी वगैरह, ब्लाउज वगैरह कम पहनती हैं, सलवार वगैरह पहनती हैं, खेतों में भी काम करती हैं, साथ में बिजनेस भी करती हैं। लेकिन इतना सिस्टम बिगड़ गया है वहाँ का बहुत जगहों का कि अपने पति का नाम लेकर के बुलाते हैं। जबकि पुराने समयों में और आज भी गांव देहात में संस्कृति बची हुई है, कभी भी अपने पति का नाम लेकर के नहीं बुलाना चाहिए और पत्नी का भी नाम बार बार नहीं लेना चाहिए। देवी जी, श्रीमती जी, इस ढंग से, अजय सुनिए जी, इस ढंग से बात करनी चाहिए। तो उस परिवार में सुख शांति और ये सब अच्छा रहेगा।